मित्रों, आपकी बात आपके साथ के इस 508वें नए अंक में आप सभी को राम राम। इंडी गठबंधन में राहुल गांधी के नेतृत्व पर अखिलेश, ममता, स्टालिन में से किसकी है नज़र? आज मैं दद्दा मेरे आप सबके जौहरे जहे चर्चा कहना हूँ। और ये जो चर्चा मैं आज कह रहा हूँ इसका संबंध मैंने पूर्व में भी एक अंक बनाए थे कि 4 मई के बाद आप देखेंगे 4 मई इंडी गठबंधन गई, और उस मेरे जो अनुमान था वह पूरा सही सिद्ध हुआ है। और आप सबने देखा होगा अभी 1-2 दिन के अंदर ममता बनर्जी ने घोषणा की है कि अब वह पूरी तरह से स्वतंत्र हैं, समय की उन पर कमी नहीं है, क्योंकि वो लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए चुनाव हार चुकी है और उनकी पार्टी भी पूरी तरह चुनाव में पराजित हुई है। और जिस प्रकार उनकी पार्टी के खिलाफ, उनकी सरकार के खिलाफ पश्चिम बंगाल के आम मतदाता में जो रोष था वह किस प्रकार खुलकर आ रहा है, आप सब देख रहे होंगे सोशल मीडिया पर किस प्रकार उनके घरों के सामने किस प्रकार लोग मजाक और अपने मन की जो दबी छुपी इच्छाएं थी, भड़ास, वह सब निकाल रहे हैं। ये दिखाता है कि टीएमसी व उनकी पार्टी, उनकी सरकार के खिलाफ पश्चिम बंगाल की जनता में कितना रोष भरा हुआ था। और निश्चित ही वह इस बात को अच्छी तरह समझती हैं और उन्होंने कहा कि अब मैं दिल्ली आकर देश में घूम घूम कर मोदी सरकार व एनडीए गठबंधन के खिलाफ राजनीति करूंगी, क्योंकि राजनीतिक कभी खाली नहीं बैठ सकता। और ममता बनर्जी जैसी जूझने वाली महिला से ये आप आशा भी नहीं कर सकते कि वो घर बैठेंगी। धीरे धीरे आप सब देखेंगे कि कहीं ना कहीं वह जैसे उनकी सरकार और वह पराजित होंगे, उसी प्रकार इंडी गठबंधन के एक महत्वपूर्ण छत्र तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन भी मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए अपना स्वयं का चुनाव हार गए। उनकी पार्टी भी बुरी तरह चुनाव में एक नई पार्टी से पराजित हुई है, एक अलग विषय। लेकिन जिस प्रकार उनके 22 वर्षों से गठबंधन में रहे कांग्रेस पार्टी के मुखिया राहुल गांधी ने अपने 4 एमएलए के साथ उनका साथ छोड़कर, 22 साल पुराना साथ छोड़कर, जिस प्रकार उनको धोखा देकर सत्तारूढ़ दल के साथ सत्ता की मलाई खाने वह पहुंचे हैं, उससे निश्चित ही इंडी गठबंधन की चूलें हिल गई हैं। और इस कारण डीएमके पार्टी ने अपने 22 संसद सदस्यों को संसद में अलग बैठने, 10 राज्यसभा सांसदों को अलग बैठने का जो निर्णय लिया है वह हम सबको बताने के लिए पर्याप्त है कि अब इंडी गठबंधन की कील पाए सब अलग अलग होने के लिए अग्रसर बैठे। मित्रों, लेकिन इन दोनों के बीच जो सूत्रपात करने का काम इस गठबंधन के अंदर जो कहीं ना कहीं राहुल गांधी के नेतृत्व पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा हो रहा है, वह पश्चिम बंगाल में जिस प्रकार हम सब देखेंगे राहुल गांधी ने बीच चुनाव के बीच ममता बनर्जी की सरकार को भ्रष्टवान कारणों से जिस प्रकार जो प्रचार में मुद्दा बनाया था, उससे कहीं ना कहीं ममता बनर्जी भी नाराज है। लेकिन इसके साथ ही हम सब देख रहे हैं कि लगातार चुनाव दर चुनाव इंडी गठबंधन के महत्वपूर्ण नेता किस प्रकार लगातार चुनाव हार रहे हैं। उस हार में कहीं ना कहीं इंडी गठबंधन के मुखिया राहुल गांधी जिस प्रकार से अपना रोल निभाते जा रहे हैं, वह भी अब इंडी गठबंधन के सभी दलों को समझ में आने लगा है। राहुल गांधी की रणनीति अच्छी तरह से समझ में आने लगी है। इस क्रम में हम सब देखेंगे उत्तर प्रदेश में मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव, जिन्हें उत्तर प्रदेश 27 के चुनाव में उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ व उनकी सरकार से किए कार्यों व उनकी छवि से दो हाथ करना है, वह निश्चित ही बेहद चिंतित हैं। और इतने चिंतित हो चुके हैं कि वह भयभीत होकर, आप सब देख रहे होंगे कि अभी कुछ दिनों पहले वह हनुमान चालीसा का भी पाठ करने लगे थे। और उन्होंने इन चुनाव की, दोनों राज्यों के चुनाव की पराजय के बाद जिस प्रकार स्टालिन और पश्चिम बंगाल की निवर्तमान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मुलाकात
करने का जो निर्णय लिया उसके बहुत दूरगामी परिणामों को हम सबको समझना चाहिए। यदि इसी प्रकार वह मुलाकात कर रहे तो अन्य राज्यों में जो इंडी गठबंधन के उनके साथी नेता चुनाव हारे हैं वह वहाँ भी गए होते तो समझ में आता, लेकिन निश्चित ही उनको लग रहा है राहुल गांधी की सारी रणनीति इन लोगों की समझ में आ गई है। राहुल गांधी धीरे धीरे क्षेत्रीय दलों का सफाया कर उस जगह को अपनी पार्टी से भरना चाहते हैं, उस रणनीति पर काम कर रहे हैं। उन्हें मालूम है क्योंकि सभी क्षेत्रीय दल उनके ही वोट बैंक, खासतौर से अल्पसंख्यक वोट, दलित वोटों पर डाका डालकर उनकी नज़र में बैठे हुए हैं। जब तक क्षेत्रीय दलों को हम निपटाएंगे नहीं, फिर मजबूरी होगी जो उनका पूर्व में उनका मतदाता समूह जो रहा था वह कहीं ना कहीं फिर कांग्रेस पार्टी से ही जुड़ेगा और इससे कांग्रेस मजबूत होगी। और आने वाले समय में कांग्रेस एनडीए गठबंधन व मोदी जी से सफलतापूर्वक मुकाबला कर राहुल गांधी अपने लिए, अपनी पार्टी के लिए कुछ उन्नति का रास्ता तलाश कर पाएंगे। यह रणनीति पर वह लगातार काम करते जा रहे हैं। उनकी इस रणनीति को कहीं ना कहीं निश्चित ही अखिलेश यादव ने भी समझा है, और जो पराजित नेता हुए चुनाव दर चुनाव आप देखेंगे, चाहे वो बिहार हो, चाहे तमिलनाडु हो, व अन्य राज्य, पश्चिम बंगाल हो, आसाम हो, हम सब देखेंगे कि वह कहीं अपनी पार्टी को विजय मिले ना मिले इससे इतने कार्यरत नहीं होते, लेकिन उनके सभी कार्य इस कार्य में ज़रूर वह अपना जोर लगाते हैं कि वहाँ के क्षेत्रीय दलों को किस प्रकार से नुकसान पहुँचाया जा सके, उनकी छवि को खराब किया जा सके, जिससे कि वहाँ का मतदाता कांग्रेस की ओर पुनः लौटने को मजबूर हो सके। इन सब बातों को समझकर जिस प्रकार ममता बनर्जी ने कहा कि अब मेरे पास समय ही समय है, और निश्चित ही उनके खिलाफ, उनकी पार्टी के खिलाफ जिस प्रकार पश्चिम बंगाल में इस समय वहाँ की जनता में रोष है वह हम सब जान रहे हैं, और वह निश्चित ही इंडी गठबंधन के अंदर से नेतृत्व की लड़ाई की शुरुआत कर, जिसमें निश्चित उनका साथ अखिलेश यादव व स्टालिन व अन्य नेता देने वाले हैं। आने वाले समय में हम सब देखेंगे एक बहुत दिलचस्प इंडी गठबंधन में नेतृत्व की लड़ाई छिड़ने वाली है, और उसके जयघोष, उसका शंखनाद ममता बनर्जी ने कर दिया है कि वो दिल्ली आकर अपनी लड़ाई को लड़ेंगी और पूरे भारत में घूमकर मोदी जी व एनडीए गठबंधन के खिलाफ माहौल बनाएंगी। और इसके लिए निश्चित ही इंडी गठबंधन के अंदर नेता के पद पर उनको बैठना पड़ेगा, तभी उनकी स्वीकार्यता पूरे देश में नज़र आने वाली है। मित्रों, हम सब देखेंगे कि बहुत दिलचस्प लड़ाई होने वाली है, और राहुल गांधी जो क्षेत्रीय दलों को हटाकर अपने लिए स्थान बनाने वाले थे, अब उनकी स्वयं की इंडी गठबंधन के नेता की कुर्सी पर जो खतरा इन तीनों दलों से, तीनों नेताओं से नज़र आने वाला है, वह आने वाले समय में हम सब देखेंगे कि इंडी गठबंधन के नेता के पद पर कौन विराजमान होता है। मित्रों, अपनी वाणी को विराम देने से पहले मेरा अनुरोध है कि आप सब इन अंकों को सुनकर लाइक करें, शेयर करें। जिन मित्रों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मेरा अनुरोध है कि वो चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री वाल्मीकि भगवान। भारत माता की जय।